गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हमारे पास है इग्नू का बीएड का एंट्रेंस पेपर 2012 का। और इससे आज हम थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न समझेंगे, एक ट्रिक समझेंगे और इसके अलावा देखेंगे कि लेवल किस हिसाब का आता है। वैसे तो आप लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया होगा, बट जो भी आपके पास 5 दिन बचे हैं उसमें ये आपको हेल्प कर सकता है। तो क्वेश्चन पेपर आपका 100 नंबर का आएगा, 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा, 2 पार्ट में आपका डिवाइड होगा। और यहाँ मैं बता देती हूँ, आपका जो पार्ट ए है, भाग अ है, उसके अंदर 10 नंबर का आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, सामान्य हिंदी बोध आएगा। और 2 लैंग्वेजेस में होता है, बायलिंगुअल है, हिंदी में भी वह पैसेज आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। आपको जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो इवन उसी में करना, जिसमें आप सही से आंसर फाइंड आउट कर पाओ। बहुत सामान्य सा बिल्कुल एक मतलब अनुच्छेद आता है, उसमें से देख देख के आपको आंसर्स निकालने होते हैं। तो भाई मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ तो मैंने तो हिंदी वाला किया था, ठीक है। उसके बाद हमारा है जो सेक्शन 2 है हमारा, इसी में पार्ट ए का, इसमें आता है आपका जो मैथ्स और रीजनिंग हो गई, 20 नंबर की है। और 15-16 नंबर कहीं नहीं गए इसके अंदर से, ठीक है। जो प्रैक्टिस में रहते हैं उनको ऑब्वियसली कर ही लेंगे वो लोग। उसके बाद हमारा सेक्शन 3 है, इसके अंदर आपका जनरल अवेयरनेस आता है, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ रिसेंट कुछ हुआ हो और कुछ इससे रिलेटेड कुछ जीके हो आपकी, ठीक है। मतलब जीके, करंट अफेयर्स और एक आधा कुछ पूछ लिया, बाकी वैसे जीके ही आती है, ठीक है। तो बहुत ईजी पार्ट है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो 25 नंबर का है। उसके बाद हमारा सेक्शन 4 है, इसमें आपका आएगा टीचिंग, लर्निंग एंड स्कूल, ठीक है। वही बच्चों से, स्कूल से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड, ये आपका 25 नंबर का। तो ये भी ज़्यादा टफ नहीं कह सकते, देखो पढ़ेंगे नहीं तो हर चीज़ टफ लगेगी। और बाकी सब ने डीएलएड वगैरह करा है, किया ही है, तभी आप लोग यहाँ एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आप लोग इतना तो आंसर्स आप फाइंड आउट कर ही लेंगे। उसके बाद हमारा पार्ट 2 है, तो वो ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। गला खराब हो रखा है। उसके बाद पार्ट 2 में आपका है, 20 नंबर का आएगा, कोई भी एक आपको करना है, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान या हिंदी, ठीक है। अब देखो आप जिसमें कंफर्टेबल हो, फॉर एग्जांपल आपको साइंस का टीचर बनना है, ठीक है। वो लैंग्वेज लोगे आप, बात की मतलब बात की बात है। और हिंदी भी है इसके अंदर, सॉरी मैंने अब देखा इंग्लिश भी, ठीक है। आपको साइंस का टीचर बनना है तो एक लैंग्वेज लेते हैं हम साथ में, ठीक है। या मैथ्स का बनना है या सोशल साइंस का आप बनोगे बाद में, एंट्रेंस क्लियर होने के बाद, तो आप ज़रूरी नहीं है कि अभी इन्हीं में से किसी को सॉल्व करोगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो मेन सब्जेक्ट है बीएड में, वो है हमारा बीएड करने के लिए मेरा जो एसएसटी था। बट एसएसटी मुझे टफ़ लगा रहा था, तो मैंने हिंदी का अटेम्प्ट किया था। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसको मैथ्स में मतलब मैथ्स था उसका, टीजीटी मैथ्स, बट उसने भी हिंदी का अटेम्प्ट किया था, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका एंट्रेंस क्लियर होना चाहिए। इन पांचों सब्जेक्ट को एक बार चेक कर लेना, ठीक है, 2 मिनट का टाइम निकाल के, जिसमें कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको लग रहा हो कि ये मैं ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वही 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, क्योंकि मेरिट में आने के लिए करना तो पड़ेगा, ठीक है। और मैं जो अभी नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा मेरिट के बारे में डिस्कस कर लेंगे, तो इससे आइडिया हो जाएगा। तो ये वाली ट्रिक होप आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो ऐसा नहीं है भाई मुझे तो साइंस का टीचर बनना है तो मतलब साइंस के ही करने हैं 20 क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप पांचों सब्जेक्ट्स में से हिंदी में अच्छे हो तो हिंदी कर लेना, वो तो बाद में एडमिशन होगा, आपका एंट्रेंस क्लियर देखा जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा आपने कौन से क्वेश्चंस या कौन सा जो सेक्शन है वो अटैम्प्ट किया था, ठीक है। तो होप ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। OMR शीट मतलब ऑफलाइन आपका जो है वो एग्ज़ाम होगा, ओके। तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन पेपर्स का पैटर्न देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चंस का पैटर्न देख लेते हैं। और बहुत ही ध्यान से रोल नंबर वगैरह अपना फिल करना, अच्छे से सारे जो भी है निर्देश पढ़ लेना, ठीक है। देखो ये इंग्लिश का पैसेज आया हुआ है जैसे, ठीक है, जनरल इंग्लिश जो कॉम्प्रिहेंशन है, कंपैरिजन बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको इसमें से आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। और ये 10 क्वेश्चन है, ठीक है। और ये इंग्लिश का पेपर है, ये प्रॉपर इंग्लिश का है, तो इसलिए इसमें हिंदी का नहीं दिया हुआ है, ठीक है। वजह हिंदी का भी मतलब जो होता है, जो हिंदी में नहीं दिया हुआ है, ये जो पेपर मैंने डाउनलोड किया है ये इंग्लिश लैंग्वेज का है, तो इसलिए इसमें हिंदी का पैसेज नहीं है, जिसने भी ये डाला हुआ है। तो बाकी इसमें जो ये सेम पैसेज आपको इंग्लिश का है, सेम आपको हिंदी में भी मिलेगा। और क्वेश्चंस नंबर जो है उसमें सेम होगा, जो सीरियल नंबर है क्वेश्चन का सेम होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आता है। तो देखो ये हमारी रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये जो
श्रृंखला वाले होते हैं, ठीक है, ये आते ही होंगे सबको, बहुत इजी इजी हैं, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से आते हैं, ये थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो किस टाइप से आते हैं, ठीक है। ये जो हमारा जो डेज वगैरह के आते हैं, और ये ABCD वाले तो बहुत इजी है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये करने, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा है, थोड़ा सा आप आइडिया ले सकते हो कि रीजनिंग किस लेवल तक की आएगी। देन उसके बाद एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस का हमारा जो है ये है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं, बी ईट फूड और विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और हाँ, ये एक चीज़ मैं बताना भूल गई आपको, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो प्लीज़ आप लोग कर लेना। क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, जब जब एंट्रेंस हुआ है इसमें से पूछा जाता है, ठीक है। या कौन से राइट्स या मतलब जो कुछ फीचर्स हैं कौन से कंट्री से लिए गए हैं, ये इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको देख लेना, ठीक है। तो यही देखो मैंने जो बचाया, पंचायत राज वगैरह, मतलब मेन पॉलिटी, ठीक है। कांग्रेस वाला आया हुआ है, तो ये सारा हमारा जो मेन वो है, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन कोई करंट का उठ के आ जाएगा, बाकी तो कोई नहीं। तो ये हो गया। देन उसके बाद हमारा स्टार्ट हुआ टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल। तो ये तो बहुत ईजी है, करिकुलम इन स्कूल मीन्स, ठीक है। तो क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ठीक है। तो ये तो आप लोग कर लोगे। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर कंटेंट कैन बी डन एट, ठीक है। तो ये सारे बहुत ईजी है, ये हम क्वेश्चन देख के हमने DLL किया हुआ है, और इतना तो हम देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि, ठीक है। सारे तो सही नहीं करेंगे, बट सारे या बहुत ज़्यादा गलत कर दे वो भी नहीं होगा। तो ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जेंडर वगैरह ये सब इसके अंदर बेसिक बेसिक जो है वो सब पूछा जाएगा। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है पार्ट 2 सेक्शन 1। तो 1 इसमें साइंस है। आप साइंस के टीचर बनने वाले हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि साइंस बहुत ज़्यादा टफ है, नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, तो आप लोग हिंदी पे आ जाइए, इंग्लिश पे आ जाइए, SST पे आ जाइए, जो भी कंफर्टेबल है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर बेसिकली इंग्लिश का है, तो हिंदी में ये मेरे पास नहीं है, मैंने डाउनलोड किया है अभी इसको साइट से, हिंदी पे तो मुझे मिल नहीं पाया है। सो यही था, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। और बाकी देखते हैं मेरिट का, मैं कल तक वीडियो अपलोड करती हूँ, थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा उसको। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और नए साल की आपको दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।